दोस्तों, जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि हम अभी जेबी केसेस के बहुत सक्रिय सदस्य सोमनाथ बनर्जी के पास हैं। उनसे कुछ सवालात पूछेंगे और जेबी केसेस की राजनीतिक समीकरण और हमारे आसपास के चंदन कैरी के ये बहुत जाने माने राजनीतिज्ञ रहे हैं, तो उन सभी की चर्चा इनसे हम करेंगे। सोमनाथ दा, हम जहाँ तक जानते हैं आपके बारे में कि आप आरएसएस में रहे, तो आरएसएस से मोह भंग होके ये जेबी केसेस ज्वाइन करना क्या लगता है? जेबी केसेस में उस तरह का आज कल प्लेटफॉर्म है या फिर आगे कुछ हो? जोहार साथियों, जय झारखंड। इसी के साथ झारखंड में और हमारे पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर मनसा पूजा किया जाता है। तो माँ के विसर्जन के बाद आज मेरा छोटा भाई विनोद आया है कुछ सवालात पूछने के लिए। तो मैं विनोद को ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आरएसएस से जुड़ा था तब मैं राष्ट्रहित का बात करता था, लेकिन अब जेबी केसेस में मैं अपने झारखंडियों का बात, झारखंडियों का हक और यहाँ की भाषा, संस्कृति, जल, जंगल और ज़मीन की जो लड़ाई है उसमें मैं जेबी केसेस के साथ हूँ, टाइगर जयराम महतो के साथ। ये तो ठीक है, जयराम महतो अभी झारखंडी हित के लिए बात कर रहा है, पर भैया ऐसा है कि जयराम महतो के पीछे सारे लोग हैं। जयराम महतो को ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि कुर्मी का टैग लगा हुआ है, तो क्या आप ये मतलब हमें सिक्योर कर सकते हैं कि जयराम महतो का ये जो टैग है वो आप चंदन क्यारी में हटा पाइएगा? जी हाँ, मैं तो एक ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, और मैं टाइगर जयराम महतो के साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा हमारा परिचय भी है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि जेबी केसेस कोई कुर्मी पार्टी है। उनमें ब्राह्मण का भी स्थान है, राजपूत का भी स्थान है, मुस्लिम का भी स्थान है, कुर्मी का भी स्थान है, झारखंड के सब समुदाय का स्थान है। अगर 1932 का खतियान मांगना कोई कुर्मी का हक है तो आप उनको कुर्मी पार्टी बोल सकते हैं। ये नहीं, 1932 झारखंडियों का हक है और वो झारखंडियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि वो एकदम झारखंडी पार्टी है, माँ माटी और जमीन की पार्टी है। तो ये जो टैग कुछ राजनीतिक पार्टी उन्हें बराबर दे रही है कि ये कुर्मी का ही पार्टी है, उसके साथ जितने लोग हैं कुर्मी का ही है, ये इसको कैसे खंडन वो देखिए, अब राजनीतिक बड़े बड़े राजनीतिक के ऊपर भैया भारी पड़ रहे हैं, हमारे टाइगर जयराम महतो भारी पड़ रहे हैं, तो उनको डेमोलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। उनके अंदर अभी कुछ कमी नहीं पा रहे हैं तो कुर्मी पार्टी का टैग लगा रहे हैं। मैं इस बात को खंडन करता हूँ। आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा, वो कुर्मी पार्टी कदापि नहीं होगा। वो झारखंड की पार्टी है और झारखंड का जल, जंगल, जमीन और यहाँ की नियोजन नीति, यहाँ की स्थानीय नीति पर ही बात करेंगे। आपको क्या लगता है मेरा, ये जयराम महतो सड़क से लेके संसद तक हल्ला किए, मतलब हमारे राज्यसभा तक हल्ला किया। 60-40 का मुद्दा हो, 1932 का मुद्दा हो, भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से भाषा विरोध हो, तो ये तो अभी कोई ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्या लगता है कि जेबी केसेस आपका यदि सत्ता में आता है तो इम्प्लीमेंट हो पाएगा? जैसे ही जेबी केसेस सत्ता में आता है, सबसे पहला कार्य मेरा वही रहेगा, 1932 खतियान आधारित पर स्थानीय नीति। उसके बाद हम नियोजन नीति बनाएंगे, नियोजन नियमावली बनाएंगे, एकदम पूरा शेड्यूल सेट है। हम अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहला काम झारखंडियों का ही होगा। ये 60-40 के मुद्दा में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? 60-40 का मुद्दा पे 60-40 हम मान्य क्यों करेंगे? जैसे अभी आया था भैया के एक इंटरव्यू मनीष कश्यप के साथ आया था, 60-40 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? आप अगर मेरे बड़े भाई हैं तो आप बिहार में हमको क्यों नहीं दिला देते? आप बिहार में हमको 25% झारखंडियों का आरक्षण दिला दीजिए। पर बिहार में तो अभी को जो ये दरोगा और ये पुलिस का बहाली हुआ, वहाँ तो ओपन सीट था, नीतीश बाबू ने ओपन सीट किया हुआ था। क्या आप ले नहीं सकते? आप बिहार में जाके भाग लेके देखिए। ये बात सही है कि आप बिहार में गुमठी तक नहीं खोल सकते। आपको खोलने नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर अत्याचार होगा। और यहाँ तो ये तो झारखंड सबका बाप का घर है, आओ लूटो और चला जाओ। ये दादा, आप हम एक चीज़ तो है कि जितने भी झारखंड में राष्ट्रीय दल हैं उनका तो राजहित में कोई ये समर्थन नहीं है, राजहित के बारे में वो सोचते ही नहीं है। लेकिन ये जेएमएम की मैं बात करूँ, जो राजहित की भी है, यहाँ माई माटी का बेटा भी है, पर जेएमएम इतना दोगलाई क्यों कर रहा है? देखिए, वो जेएमएम का जो पार्टी में है, अभी बाहरी लोग भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के कुछ विधायक है और भी सब कुछ है, तो वो स्पष्ट रूप से अपना वक्तव्य को नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है। और हमारी पार्टी में जो होगा, यहाँ के लोकल जो है उनको ही खड़ा किया जाएगा, जो गरीब घर का बेटा है उनको ही खड़ा किया जाएगा, जो समस्या को झेला हो, एजुकेटेड हो, समस्या को झेला हो, अपने सीने पर गोली खाने की क्षमता रखता हो।
वही हमारा नेता हो। ये बात तो सही है, पर जैसी बात है दादा, एक स्टेटमेंट हम सुने थे मुख्यमंत्री आदरणीय जी का। उन्होंने कहा था हमें गैर आदिवासियों का वोट नहीं चाहिए, पर उनका पर्सनल सेक्रेटरी हो, पर्सनल पीए हो, आप सचिव हो, सबका नाम आप उठा के देखिए, सब यूपीएन है। गैर तो आदिवासी का दोगलाई। वोट नहीं चाहिए, तो क्या ये झारखंड सिर्फ आदिवासियों का ही है? ये तो हम हमारे स्तर से जहाँ तक लग रहा है कि 70% जो लोग हैं वो पिछड़ी कम्युनिटी के हैं। आज गैर आदिवासी 26 कम्युनिटी मिलके। आप अगर इस राज्य के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आपको इस तरह अनन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। आप पूरा झारखंड के नेता है, पूरा झारखंड के मुख्यमंत्री है, आपको सबका वोट का ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो उसका जनता विचार करेगी 2024 का इलेक्शन में, और मुख्यमंत्री जी को माकूल जवाब दिया जाएगा। दादा, एक हम समाजवादी नेता को बहुत मानते हैं, राम मनोहर लोहिया जी। उन्होंने कहा था कि जिंदा कौम ना 5 साल की वेट नहीं करती। आज झारखंडी लोग 5 साल क्या 3.5 साल हो गया है, और 3 साल हमारे मात्र बचे हुए हैं। तो क्या लगता है ये जेएमएम 1932 का कानून लाएगा? नहीं ला पाएगा। ये अपना पक्ष सही रूप से नहीं, जब तक सत्ता में बहुमत ना हो और उसको रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से करने का क्षमता ना हो, आप नहीं कर सकते हैं। और बात रहा 1932 का, जब मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, इतना बड़ा बड़ा कांग्रेस का उतना 70 साल का राजनीतिक खत्म हो गया, तो कैसे नहीं, सब कुछ संभव है। करने वाला चाहिए, सब झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। पर दादा, एक स्टेटमेंट है आपका जेबी केसेस की ओर से। आपका जेबी केसेस में, हम भी जेबी केसेस से हैं, पर्सनली पार्टी ज्वाइन नहीं की है, देखते हैं फ्यूचर में भूतकालीन कुछ नहीं बोला जाता है। आपके जेबी केसेस में केवल जयराम महतो का स्पीच सुना जाता है, बाकी उनके पीछे कोई भी नेता हो या किसी का भी हो, कोई जयराम महतो के बाद कुछ सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा कैसे चलेगा? अभी 81 विधानसभा में जयराम महतो कितना सभा करेगा? नहीं, उसका भी तो जाने। हम लोग हैं, साथ में है भैया के, अगर मौका भैया देंगे तो हम लोग भी मंच पे धार सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं धार सकते हैं। और रही बात आपका, तो आपको हमारे पार्टी में पूरा स्वागत है, आप भी आइए जेबी केसेस के साथ। हम कुर्मी है भाई, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या झारखंडी नहीं है? नहीं, झारखंडी है, तो आपका पूर्ण कर्तव्य बनता है कि आप हमारे साथ 1932 खतियानी नियोजन नीति और भाषा के साथ आइए और हमारा साथ दीजिए। हम तो तन मन धन सबके साथ जयराम महतो के साथ हैं, और जितना सहयोग होगा हम करेंगे, और झारखंड के लिए एकदम संपूर्ण मन से लड़ेंगे। ये तो है दादा, लेकिन एक चीज़ और है आपके नज़र से, और ये आपके जेबी केसेस के नज़र से, झारखंडी कौन हुआ और 1932 का खतियान। जैसे एक एंग्लो इंडियन है रांची में, वहाँ का कम्युनिटी अंग्रेज से सामने, मतलब उनका कम्युनिटी जो अंग्रेज के शासनकाल से रहा है, तो वो झारखंडी है या नहीं है? अगर वैसा है, अगर अंग्रेज काल से रहा होगा तो 32 का खतियान अवश्य ही उनके पास होगा, तो झारखंडी है। यानी झारखंड का परिभाषा आपके, झारखंडी का परिभाषा आपके ओर से ये, अगर आप झारखंडी है तो झारखंड को लूटने का कार्य नहीं करेंगे। घर में कोई डाका नहीं डालता है, तो जो डाका डाल रहा है, किसी के पास बिहार में भी आईडी कार्ड है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड पर बिहार में भी वोट दे रहे हैं, झारखंड में भी वोट दे रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए दोहरी में। और अगर आप झारखंडी हैं तो 19 का 32 का खतियान तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ 32 से पहले कहाँ हैं। हमको बोलिए ना, हम बांग्ला भाषी है, और भी बांग्ला भाषी है, तो क्या आप हमको बंगाली बोलिएगा या बंगाल के बोलिएगा? नहीं, हम यही हैं। बंगाल भी अलग हुआ तब भी हम यही है, बिहार से झारखंड अलग हुआ तब भी हम यही है, तो हम यहीं पे है। इसीलिए आप उससे पहले का खतियान लीजिए या 32 का खतियान लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। ये दर्द तो उनको हो रहा है जो झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि झारखंड को कौन लूट रहा है आपके नज़रिए से? आप देखिए ना, कोयला, जितना कोयला माफिया उठा के ले लीजिए, सब झारखंड, यूपी, बिहार से आए हुए हैं। पीएम सिंह कहाँ के? सब बलिया के। इतना दिन से 2-3 टर्म से आप लोग उनको संसद बना रहे हैं, ये बात तब समझ में नहीं आया था, आज जेबी केसेस आया तब समझ में अरे आपको आ रहा है? आदमी को बड़ा होने में समय लगता है, हाँ। ज्ञान होने में इतना दिन तो हुआ है, कैसे नहीं हुआ है? हमारे निर्मल जी आदरणीय लड़ते लड़ते मर गए, शक्तिनाथ महतो जी मर गए। शक्तिनाथ महतो जी का एक स्टेटमेंट था, आप सुनने होंगे, कि पहली पीढ़ी जो जाती है ना, वो गोली खाने में चली जाती है, दूसरी पीढ़ी लड़ाई करने में जाती है, तीसरी पीढ़ी राज करती है।
तो कितनी पीढ़ी हुई अभी तक? ये तो एक पीढ़ी तो आप देख ही रहे हैं कि सब गोली खा के चल गए। हाँ, चलेगा। दूसरा पीढ़ी में हम लोग लड़ रहे हैं टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में। हमारे अभी जीवन लड़ाई में खत्म हो जाएगा, हमारी अगली पीढ़ी राज करेगी। ये मैं लिख के देता हूँ। अगर झारखंड की जनता और झारखंड की जनमानस हमारे ऊपर विश्वास जताए तो उनकी अगली पीढ़ी राज करेगी झारखंड क्या पे। लगता ये है? हम बोलेंगे कि बाहरियों को दोना दीजिए, कोना मत दीजिए। सही बात, दोना दीजिए, कोना मत। आप हक की बात महाराष्ट्र पे कीजिए, आप हक की बात गुजरात पे कीजिए, आप हक की बात बंगाल में कीजिए, नहीं कर पाएंगे। ये झारखंड सबका बाप का घर है। ये तो आप सही बोले कि झारखंड सबके बाप की बात है। झारखंड की तमाम राजनीतिक दल थे, राष्ट्रीय पार्टी वाले, ये दूसरे जगह से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी लाके यहाँ नेता प्रोजेक्ट कर देते हैं, पर झारखंड के नेता को कहीं प्रोजेक्ट किया गया है? ये झारखंड की जनमानस को समझना है। ये झारखंड की जनमानस को समझना चाहिए कि मेरे साथ क्या छल हो रहा है। ये और यही बात जगाने का काम हमारे बड़े भैया टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं। क्या लगता है टाइगर जगन्नाथ महतो का नेतृत्व झारखंड स्वीकारेगा? जी हाँ, एकदम टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व झारखंड स्वीकारेगा। आप जिस तरह देख रहे हैं, जनता में जिस तरह का आक्रोश है, युवाओं में जिस तरह का आक्रोश है, 2024 में हम मोदी जी का नहीं, हम अपना झारखंडी का बात करते हैं, झारखंड का बात करते हैं। हमारा लड़ाई किसी से पर्सनली नहीं है। अगर सब झारखंडियों की बात सोचता तो हमें राजनीतिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं था। और कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में आना जरूरी है। राजनीतिक कीचड़ है, एकदम राजनीतिक कीचड़ है, और इस कीचड़ दलदल को साफ करने के लिए आना पड़ेगा। ये जो नेताओं ने आज 23 साल में जो दलदल फैलाया हुआ है झारखंड में, इसको साफ करना है। युवाओं को आना पड़ेगा। युवाओं को आना पड़ेगा। आप जैसे अगर हम बाहरियों का ही बात करते तो हमें बिहार से झारखंड अलग करने का क्या जरूरत था? क्या जरूरत था? ये तो आप भी जानते होंगे कि बिहार से झारखंड को अलग क्यों किया गया था? कोई भी राज्य अगर किसी राज्य से अलग होता है तो भाषा के आधार पर, स्थानीयता नीति के आधार पर, तो इसी कारण से ही झारखंड अलग हुआ था। लेकिन अभी तक हमको उसका हक मिला नहीं, और उसी हक के लिए हम लड़ रहे हैं। ये पिछले गत 50 साल से जेएमएम यही स्थानीय मुद्दा हो, भाषा हो, नियोजन नीति हो, 50 साल से लड़ रही है। आज जमीन स्तर पे आपको पता है कि जेएमएम क्या, कि पूरा पार्टी का हालत देख लीजिए, बिहारीकरण कर दी गई है। अभी तो जनता को समझ में आ रहा है, कोई समझाने वाला भी चाहिए। जनता को तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप भी एक चीज़ जानते हैं कि लकड़ी को काटने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता है। अभी देखिए, जयराम महतो को काटने के लिए हमारे ही जैसे आपके कम्युनिटी के हो या कोई भूमियार कम्युनिटी के हो या बहुत सारे कम्युनिटी के लोग यही टेक ले रहे हैं कि जयराम महतो का कुछ भी हो जाए, वो तो कुड़मी ही है, कुड़मी है। अरे यार छोड़ो, भाषा संघर्ष समिति के जो आंदोलन हुआ हमारा रोड श्रृंखला वाला, उसमें सभी लोगों ने सहयोग किया। पर आज जयराम महतो 1932 का लड़ाई लड़ रहा है, 60-40 का लड़ाई लड़ रहा है, भाषा का लड़ाई लड़ रहा है, हमारा नियोजन नीति का लड़ाई लड़ रहा है। पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का है, जिसको समझ है, संविधान की भी समझ है, फिर भी बड़ी कम्युनिटी हो, उच्च कम्युनिटी हो, उन पर लगातार जातिवाद इसीलिए तो अब उनके पास कोई कमी नहीं है। तो क्या कमी है? जातिवाद का ठप्पा लगा दिया। राजनीतिक और हमारे स्थानीयता मुद्दा, झारखंडी का मुद्दा, ये जातिवाद से बढ़ के हमारे लिए, इसीलिए इस आंदोलन को या इस पार्टी को या टाइगर जयराम महतो को कुड़मी का नाम नहीं देना चाहिए। और जयराम महतो सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आंदोलन है। झारखंड के कारण, झारखंड का ये एक आंदोलन है और ये रुकने वाला नहीं है। आप दादा, हम आपके साथ गए हुए थे जयराम दादा के साथ इंटरव्यू लेने के लिए पर्सनली। आप कमिटमेंट करके आए हैं कि चंदन क्यारी में हमारे से जितना हो सकता है, हम भी कमिटमेंट किए कि हम लोग गुलदस्ता सजाएंगे। अब किस किस कम्युनिटी को यहाँ ज्वाइन करवाने? सब कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, जितना झारखंडी है सब ज्वाइन करेगा पार्टी में। क्यों नहीं करेगा? झारखंडियों की बात कन्वेंस कैसे करेंगे? कन्वेंस करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अभी को जैसे आदिवासी बहुत चिड़चिड़ाया हुआ है, समझाना पड़ेगा कि आप क्यों चिड़चिड़ा, आपके हक का भी बात हो रहा है। हाँ, 1932 लगता है आदिवासियों का नहीं है। हाँ, आपके हक का बात हो रहा है, समझाना पड़ेगा। जाति के नाम पर अभी वोटरों को बरगलाया जा रहा है, ये चीज़ हम नहीं होने देंगे। आप जितना संघर्ष हमको करना पड़ेगा करेंगे। अब मामरकुदर में कार्यक्रम करने वाले हैं, उसका डेट मिला? नहीं, अभी तक तो डेट नहीं मिला है, और शीघ्र ही हम उनका डेट ले लेंगे और यथासंभव
महाजुटान होगा खतियानियों का, झारखंडियों का, और सभा होगी। और सभा के मंच से हम चंदन कैरी की जनता को ये समझाना चाहेंगे कि क्या किस चीज़ के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। झारखंडियों का लड़ाई है, माँ माटी मनुष्य का लड़ाई है, जंगल का लड़ाई है, नियोजन नीति का लड़ाई है। आप समझिए, आप हमारे साथ आइए। हम आपके साथ हैं। हमने तो सुना है कि अब बहुत सारे कम्युनिटी के बड़े बड़े पिछले राजनीतिक पार्टी वाले लोग को भी ज्वाइन करा रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ के जो मामर कुदर के जनमानस है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा ढंग से करने देगी? एकदम करने देंगे, क्यों नहीं करने देंगे। हमने किसी का चोरी नहीं किया है, किसी को लूटने का काम नहीं किया है। हम तो अपना बात रख रहे हैं और हमारा संविधान ये हमको आज़ादी देता है, तो आशा करेंगे कि किसी को किसी प्रकार का असुविधा नहीं होगा। क्योंकि जयराम महतो हम सबों के लिए लड़ रहे हैं, कोई एक्सेप्ट करे ना करे वो अलग बात है। लेकिन आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबरों को या जेबी केसेस के जितने मेंबर हैं उनको कुछ अपने ओर से पर्सनल ओपिनियन देना चाहते हैं? हाँ, सभी जेबी केसेस के जितना सक्रिय सदस्य है, जितना कार्यकर्ता है, उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि एकदम डोर टू डोर कैंपेन करें, पार्टी में सबको जुड़े और अपना जो बूथ कमेटी लेवल है या फिर प्रखंड स्तर में अपने आप को मजबूत करें। आप चंदन कैरी का दायित्व तो लिए हैं क्या? नहीं, हम तो भैया के साथ है और दायित्व तो पूरा झारखंड का है भैया के कंधों पर, तो उनका कुछ बोझ हल्का करने का कोशिश करेंगे। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि चंदन कैरी में बूथ कमेटी हो या अपना नीचे स्तर का जितना सारा कमेटी हो उसमें आप सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं? हाँ, सारा चीज़ में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जितना ज़रूरत होगा उतना जितना हमसे आन पड़ेगा उतना करेंगे। आपका मेहनत, आपको शुभकामना हम देते हैं कि जेबी केसेस को हम भी पर्सनली चाहते हैं कि जेबी केसेस जड़ तक पहुँचे। पर यहाँ बहुत सारे दिग्गज नेता हैं। आपके घर के बगल के नेता उमाकांत जी हो गए चचा, उधर अमर कुमार बावरी जी हो गए, नया प्रोजेक्ट अपना रजवार जी हो रहे थे। तो क्या लगता है कि त्रिकोणीय श्रृंखला से अब चौथा श्रृंखला आ गया जेबी केसेस की, या जेबी केसेस इस बार चंदन कैरी का? श्रृंखला में कोई बात नहीं, कोई श्रृंखला का हम राजनीतिक समीकरण नहीं बोलेंगे। हम तो जो झारखंडियों का बात करेंगे उसी के साथ। जो हमारे नियोजन नीति 1932 खतियानी स्थानीय नीति, इसका बात जो करेगा हम उसी के साथ हैं। अगर इसका बात पहले कोई कर देता, इसके साथ कोई लड़ता, तो हमें राजनीतिक मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो हमारे नेता जयराम महतो जी भी कह रहे हैं कि झारखंडियों की बात होती तो हम आज से स्टूडेंट ही रहते, पीएचडी और पीएचडी करके कोई जॉब वूब करता है, नेतागिरी में नहीं आता। तो एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहे दादा, आप ब्राह्मण हैं, हमारे तुल्य हैं, हम सब के तुल्य हैं। आप इतना जयराम महतो से किस बात से इंस्पायर हैं? हम झारखंडियों की बात कर रहे हैं ना, झारखंड की बात तो हेमंत सोरेन जी की। नहीं, आप उसको नहीं कर पा रहे, आपको देख रहे हैं, विगत 23 वर्षों से आपको देख रहे हैं। चाह रहे हैं कि कोई आए, कोई नया आए, ठीक है। तो सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सत्ता का परिवर्तन जरूरी है, सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बहुत समय दिया। ठीक है, हमारे व्यूअरों से ये कहना है कि जेबी केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। हमारा चैनल हालांकि अलग है लेकिन फिर भी हम पर्सनली बोल रहे हैं, जेबी केसेस से मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ और इनको शायद चंदन कैरी में दायित्व मिला है या अपने स्तर से भी ये दायित्व उठा रहे हैं कि चंदन कैरी में गुलदस्ता सजाए। ये मेरा भी मोनोपोलो है और हमने एक स्टेटमेंट पहले भी दिया हुआ और आज भी दे रहे भाई, जब तक चंदन कैरी में हर जाति के लोग नहीं जुड़ेंगे और चंदन कैरी के हमारे चंदन कैरी के वासियों से जब तक एक आवाज़ नहीं आएगी कि चंदन कैरी में अब जयराम महतो कुर्मी का नेता नहीं रहा, तब तक हम पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो भाइयों, धन्यवाद आप सबों का। हमारा यह वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आपके बहुत सारे सवाल हमारे सोमनाथ बाबू ने कवर किया हुआ है, तो बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, अंत तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।